बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनती है तो प्रत्येक घरों में नौकरी देने की वादा जो है वह तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुनाव की घोषणा के बाद कर दिया है। इस सिलसिले पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। इससे पहले कि नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। चंदन जी, तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुनाव की घोषणा होने के तुरंत बाद कह दिया है कि हम जब सरकार में आएंगे तो प्रत्येक घरों में एक नौकरी देंगे। ये कैसे संभव हो सकता है प्रत्येक घरों में? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव आरजेडी से सुप्रीमो ही कह सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बीमार हैं। अब उनके कौन सलाहकार हैं समझ में नहीं आता है। ये लॉलीपॉप ही नहीं, महा लॉलीपॉप है कि बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी, मतलब यहाँ से बेरोजगारी खत्म, गरीबी खत्म, बिहार नंबर 1 राज्य पूरे विश्व में बन जाएगा। पहली बात देने के लिए 150 करोड़ से 200 देना पड़ेगा। आप सोचिए 100 करोड़ से ऊपर का रोजगार कहाँ से सृजन करेंगे? कौन कौन सा विभाग लाएंगे? बिना मतलब वाली बात, बिना पेंदी का लोटा कह सकते हैं, इसका ऐलान कर देना। तेजस्वी यादव जी, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब होश में ऐलान किए हैं या मतलब बेहोशी हालत में ऐलान किए हैं। ये पूरी टोटली तौर पर देखा जाए तो ऐलान करना आसान है, अब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे अलग बात है। ऐलान करके वोट ले लेंगे, वोट लेने के बाद सरकार बना लेंगे। वैसे तो मोदी जी भी ऐलान किए थे कि हर घर में हर लोग को 15 लाख रुपया मिलेगा, मिल गया। देखिए, ये राजनीतिक स्टंट होता है हर पार्टी का, चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो। बाद में ये भी कह देंगे कि जुमला। हाँ, ये जुमला है। और दूसरी बात कि अब देखें तेजस्वी यादव कि अब चारा कुछ नहीं चलने वाला है, लेकिन तेजस्वी यादव के प्रयास से कुछ तो हुआ है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जो चुनाव के पहले जो कैंपेन चला रहे थे कि बिजली मुफ्त करेंगे, लेकिन कुछ तो सही नीतीश कुमार ने कर दिया। अब इसी तरीके की बात है। अब सोचे कि अब हमको नीतीश कुमार से ऊपर जाना है, ऊपर उठना है, जदयू और एनडीए गठबंधन से आगे बढ़ना है। तो बढ़ने में क्या लगा हुआ है? बढ़ गए, और बढ़ गए, ऐसे बढ़ गए कि लोग का दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया है। क्या बिहार के हर घर में वो सरकारी नौकरी होगा? अब देखिए, पत्रकार को भी पत्रकारिता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके घर में भी नौकरी होगा, मतलब हर जगह नौकरी होगा। अब नौकरी का सृजन बिहार में होने वाला है। अब बताइए, सरकारी नौकरी, नौकरी नहीं सरकारी नौकरी का वादा किया है। नौकरी करते तो समझा जा सकता था कि कोई फैक्ट्री खोल लेते, किसी तरह का संसाधन का यहाँ उपयोग करते। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई हमने सरकारी नौकरी नहीं कहा था, नौकरी कहा था। अब उसी तरीके से फिर कहेंगे चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी यादव कि भाई हमने नौकरी कहा था, नौकरी नौकरी दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता कितना विश्वास करती है। वो तो ये भी बोल रहे थे कि माई बहन योजना लाएंगे, 2500 रुपया हर को देंगे। अब देखिए, प्रत्येक महिलाओं को देंगे। इसको लेकर जितने भी महिला अध्यक्ष हैं उनकी बड़ा बड़ा होर्डिंग के साथ में पूरे जिले में, बिहार के बड़ा बड़ा होर्डिंग, माँ बहन तेजस्वी योजना के तहत में दिया जाएगा। माँ बहन योजना के तहत देखिए, ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स इतना मतलब ऐसा हो सकता है हम लोग सोच नहीं सकते थे, कल्पना नहीं। अगर दे देते हैं तो बहुत खुशी की बात है। वहीं प्रशांत किशोर ने इनका इस बात का खंडन किया है कि मोदी जी पूरे 15 साल में 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे जो दे ही न पाए, ये 5 साल में कैसे दे पाएंगे, वो भी सिर्फ बिहार में। वो पूरे भारत में बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी जब हम सत्ता में आएंगे। तो मोदी जी ने कहा था। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम प्रत्येक घरों में, हाँ, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हर घर के, बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगा। सरकारी नौकरी कैसे मिलेगा, ये तो सोचने वाली बात है ना। तेजस्वी यादव कैसे देंगे, वो क्यों नहीं बताएं? किस विभाग में देंगे? जो विभाग में इतने सारे विभाग है, स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, कितना विभाग सृजन नया कितना करेंगे वो भी तो बता देते हैं। किस किस माध्यम से देंगे वो भी तो बता देते हैं। अब इसके चक्कर में जनता को फंसना है या जनता को बचना है, या चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए ऐसे राजनीतिक दल पर जो चुनाव के समय में वादा कर देते हैं कुछ भी करके निकल जाओ, जनता तो वोट कर देगी, उसके बाद हम आए सत्ता में या नहीं आए। अब भाई तेजस्वी यादव बोल दिए हैं नौकरी मिल जाएगा, अब नौकरी के चक्कर में हर घर से वोट मिल जाएगा। तो चलिए, बिहार में बाहर आने वाला है। तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव के बाद जब सरकार में आएंगे तो हर एक बिहारी के घर में एक नौकरी देने का वादा उन्होंने किया है। चंदन जी ने साफ तौर पर विस्तार से बताया कि कैसे वो नौकरी देंगे, क्या नौकरी देंगे, किस विभाग से नौकरी देंगे। इसकी चर्चा तेजस्वी प्रसाद यादव ने नहीं किया है। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने वादा किया है, घोषणा किया है, उससे बिहार की जनता कितना प्रभावित होती है
और उनके प्रभाव में आकर के उन्हें मतदान करती है। यह तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब वह वक्त बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अब सीधे तौर पर नॉमिनेशन की तैयारी जो है वह हो गई है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहें सिटी न्यूज़।